गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 62 और लेक्चर नंबर 62 में फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। और फ्रेंड्स ये प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2 है। फ्रेंड्स इसके पहले हमने बेसिक पढ़ा प्लस फॉर्मूले हमने सारे देखे प्रॉफिट एंड लॉस के। और फ्रेंड्स जहाँ से हमने लास्ट लेक्चर एंड किया था वहीं से आज इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स इसके पहले हमने काफ़ी टॉपिक्स कंप्लीट किए हैं। जैसे सबसे पहले हमने बेसिक पढ़ा, फिर उसके बाद सिंप्लीफिकेशन पढ़ा, फिर अप्रॉक्सीमेशन पढ़ा, फिर हमने एवरेज पढ़ा, फिर रेशो एंड प्रपोर्शन पढ़ा, फिर पार्टनरशिप पढ़ा। उसके बाद फ्रेंड्स हमने परसेंटेज पढ़ा। फ्रेंड्स हम DI के भी 2 लेक्चर्स कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स इसके बाद अब मैं आज आपको पार्ट 2 में, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि जहाँ से लास्ट क्लास एंड हुई थी वहीं से इस क्लास को स्टार्ट करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स मैं आपसे पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि ये एक इनिशिएटिव है उन लोगों के लिए जो लोग महंगी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते। सो फ्रेंड्स लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कोशिश करें उन ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचे जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, प्लस जो लोग महंगी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है फ्रेंड्स देखिए आज के जो क्वेश्चंस हैं मैं आपसे बताता हूँ कैसे क्वेश्चन हम आज लेंगे जहाँ से हमने लास्ट लेक्चर एंड किया था वहीं से, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें क्या है कि मैं सोचता हूँ कि मैं पहले क्वेश्चंस लिख लूँ उसके बाद आपके साथ सॉल्व कर लूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स देखिए इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। ये जो 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं उस दिन मतलब लास्ट लेक्चर में हम फ्रेंड्स अभी डायरेक्ट प्रॉब्लम ही कर रहे थे, इसके बाद हम वर्ड्स प्रॉब्लम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स प्रॉब्लम क्या कह रहा है, इसमें हमें सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 7777 और फ्रेंड्स प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है हमारे पास 16.66, ठीक है फ्रेंड्स। हम एक चीज़ जानते हैं यहाँ से और हमें कॉस्ट प्राइस हमसे पूछ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम एक चीज़ यहाँ से ये जानते हैं फ्रेंड्स कि प्रॉफिट परसेंट जो यहाँ दिया हुआ है 16.66%, इसको हम लिख क्या सकते हैं, देखिए 16 2/3% लिख सकते हैं और इसको फ्रेंड्स 1/6 लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने आपसे क्या कहा था कि प्रॉफिट और लॉस जब हम डिस्कस करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो डिनोमिनेटर में जो टर्म होती है ये कॉस्ट प्राइस को डिनोट करती है और ऊपर वाला जो होता है फ्रेंड्स वो प्रॉफिट लॉस, जो यहाँ पर जैसे प्रॉफिट दिया है तो ये प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स क्या कह रहा है वो, और हम फ्रेंड्स एक चीज़ और जानते हैं, मान लीजिए हमसे क्या पूछ रहा है वो सेलिंग प्राइस। मान लीजिए यहाँ हम अगर देखते तो सेलिंग प्राइस में क्या होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, ठीक है, तो ये हो जाता। अब फ्रेंड्स देखिए इसको करेंगे कैसे हम, कॉस्ट प्राइस मान लीजिए हमारा 6 दिया हुआ है, ठीक है, और सेलिंग प्राइस फ्रेंड्स कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इसमें इसको ऐड कर देंगे तो ये 7 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और सेलिंग प्राइस हमें दे रखा है यहाँ, तो ये दे कितना रखा है देखिए 7777। तो फ्रेंड्स इसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई डिवाइड सब्सट्रैक्ट जो भी करना हो मल्टीप्लाई और डिवाइड में से कि ये हमारा आ जाए। तो ये कैसे आएगा, देखिए ये आएगा फ्रेंड्स जब हम इसको इतने से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा ये गिवन। अब फ्रेंड्स देखिए हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करना है, तो सेम एज इट इज़ इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 6666 यही फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपने देखा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के वक्त कि यहाँ की अंडरस्टैंडिंग कितनी आपके लिए इंपॉर्टेंस रखती है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को, क्योंकि अभी लास्ट वाले लेक्चर में जो एंड हुआ था वो भी प्रॉफिट पे बेस्ड था, ये वाला भी प्रॉफिट पे बेस्ड है। तो फ्रेंड्स एक लॉस वाला देखें लेके, लॉस वाले में क्या है फ्रेंड्स है मतलब हार्ड कुछ नहीं है, सेम मेथड ही है, लेकिन फ्रेंड्स थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लेवल इसमें हमको चेंज करनी पड़ती है। चेंज इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि फ्रेंड्स अगर हम थोड़ा चेंज कर देंगे तो हमारे लिए क्वेश्चन में आसानी हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स इसको हम क्या लिख सकते हैं, आप गौर करिए, लॉस परसेंट को हम जो ये लिखा हुआ है 50/7%, तो इसको क्या लिख 7 जब 49 होता है और उसके बाद 1/7% बचेगा। और 7.14% किसके बराबर होता है फ्रेंड्स, आपने गौर किया होगा जब मैंने स्टैंडर्ड परसेंटेज बताया होगा कि 1/14 के बराबर होता है, ठीक है। और फ्रेंड्स आप ये भी जानते हैं यहाँ से कि
जो डिनोमिनेटर है, मैं हर बार आपको इसीलिए बताता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस के लिए वो कॉस्ट प्राइस का काम करता है, ठीक है, क्योंकि इसी बेस पे कैलकुलेट होता है प्रॉफिट लॉस। और लॉस उसको कितने का हो रहा है, 1 का लॉस हो रहा है, ठीक है, मतलब 14 पे 1 का लॉस हो रहा है उसको। तो फ्रेंड्स देखिए, इसके लिए हम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस क्या क्या लिखेंगे, देखिए मान लीजिए ये कॉस्ट प्राइस हो गया, ये सेलिंग प्राइस हो गया। तो फ्रेंड्स देखिए, सेलिंग प्राइस हमको दे रखा है, मतलब आपसे मैंने अभी क्या बताया था इस वाले में, देखिए सेलिंग प्राइस अगर हमें करना होगा तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट या लॉस जो भी हो, ठीक है फ्रेंड्स, सेलिंग प्राइस निकालने के लिए वो तरीका होता है प्रॉफिट और लॉस। मान लीजिए यहाँ लॉस दिया हुआ है, ठीक है, जो भी दिया रहे ऐसे लिखिए आप इसको, प्रॉफिट लॉस, लॉस प्रॉफिट जो भी दिया रहे, ठीक है फ्रेंड्स, इसी के अकॉर्डिंग साइन कर लीजिए, नहीं कन्फ्यूज़न हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। ये हो गया। अब मान लीजिए इसमें लॉस दिया हुआ है तो सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए ये कॉस्ट प्राइस हो गया, ये सेलिंग प्राइस हो गया। कॉस्ट प्राइस हमें कितना 14 दिया हुआ है और उसमें 1 लॉस हो रहा है तो ये 13 हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब 13 होने के बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स, सेम वही तरीका, 13 से या कैसे रहा है, अब गौर करिए, 7800 यहाँ से कैसे बनेगा, 73 होता है, 13 6 जा 78 होता है। तो फ्रेंड्स अगर हम इसको इंटू 600 कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स हमसे पूछा क्या है, हमसे कॉस्ट प्राइस पूछा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम करेंगे क्या, देखिए इंटू 600 अगर यहाँ कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। यही फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस हमसे पूछा है। तो फ्रेंड्स यही दोनों तरीके ऐसे हैं कि आपने देखा कितना इजीली हमने दोनों का कॉस्ट प्राइस फाइंड कर लिया, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद हम देखेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, ये जो डायरेक्ट क्वेश्चंस मैं अभी ले रहा हूँ उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। रीज़न फ्रेंड्स सबसे बड़ा ये है कि जैसे मान लीजिए आपके पास जो परसेंटेज में टर्म्स आती हैं, ठीक है, सबसे पहले आपको उनको सीख लेना है, इन्हीं 2-4 प्रॉब्लम्स जो हैं कि कितने टाइप से हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आगे जो प्रॉब्लम्स बड़ी बड़ी होंगी, वर्ड प्रॉब्लम होंगी, उसमें फ्रेंड्स इनका बहुत अच्छा एप्लीकेशन होगा। तो इसलिए ज़रूरी है फ्रेंड्स कि आप ये चीज़ यहीं सीख लें और क्लियर कर लें, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं फ्रेंड्स अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे। देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स प्रॉफिट दिया है हमारे पास, प्रॉफिट परसेंट इतना, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट के लिए क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखिए प्रॉफिट परसेंट आपने लिखा तो आप इसको देखिए, एक करने का टाइप ये हो सकता है, एक दूसरा भी हो सकता है, जितने भी होंगे मैं सारे ही जो 5-6 प्रॉब्लम इधर ले रहा हूँ स्टार्टिंग में, सारे आपके इसी चीज़ के लिए ले रहा हूँ कि आपको कुल मिला के परसेंटेज के जितने भी टाइप से आप चेंज कर सकते हैं उसको आप करना सीख लें यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद धीरे धीरे वर्ड्स प्रॉब्लम चालू कर देंगे, वर्ड्स प्रॉब्लम में वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमको, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए अब क्या करेंगे, देखिए एक तरीका ये भी होता है, मान लीजिए इसको इससे मल्टीप्लाई करके इससे ऐड कर दें तो देखिए क्या होगा, 7 की 9 प्लस 4 7 5 35 और 4 39 हो गया, 39 हो गया, ये हो गया फ्रेंड्स 39 हो गया, प्लस 1 ऐड कर दिया, डिवाइडेड बाय 7 कर दिया, तो ये हो गया फ्रेंड्स। तो आपने क्या देखा फ्रेंड्स, यहाँ से क्या हो गया 400/7%। और फ्रेंड्स अगर इसी को और चेंज कर लेंगे तो ये 4/7 हो जाएगा, परसेंट में हम जानते हैं डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। और फ्रेंड्स प्रॉफिट परसेंट के लिए हम एक चीज़ जानते हैं, आप देखिए गौर से कि ये जो है फ्रेंड्स ये कॉस्ट प्राइस की तरह बिहेव करता है और वो प्रॉफिट कह रहा है तो ये प्रॉफिट होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगर ये प्रॉफिट होगा तो देखिए फ्रेंड्स कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस में रिलेशन कैसे बनेगा, आप लिख सकते हैं कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, ठीक है फ्रेंड्स। सेलिंग कॉस्ट प्राइस अगर 7 है, ठीक है फ्रेंड्स, और सेलिंग प्राइस कैसे होगा, इसको ऐड कर देंगे इसमें, ठीक है, तो ये 11 हो जाएगा। अब फ्रेंड्स देखिए सेलिंग प्राइस हमें यहाँ दिया हुआ है, ठीक है 4400, तो 4400 करने के लिए हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, अगर हम इसको इंटू 400 कर दें, आप गौर करिए इंटू 400 कर दें तो हमारा 4400 आ जाएगा। सेम एज इट इज कॉस्ट प्राइस के लिए करेंगे, 400 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2800 आ जाएगा। और फ्रेंड्स आप गौर करिए कि आपसे कॉस्ट प्राइस ही पूछा है वहाँ, ठीक है फ्रेंड्स, आपसे यहाँ कॉस्ट प्राइस ही पूछा है तो ये आंसर आ गया आपका। देखिए फ्रेंड्स अब ये तरीका देखिए क्या है फ्रेंड्स, इनको 1-2 तरीक़ों से और किया जा सकता है, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था स्टार्टिंग में कि ये तरीका ज़्यादा कन्वीनियंट होता है करने का, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन,
इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं, आप गौर करिए। देखिए प्रॉफिट परसेंटेज में हमने स्टैंडर्ड में तो ये पढ़े नहीं थे, जैसे ये होगा, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ कन्वर्ट करके कि ऐसे ऐसे कर सकते हैं, जिसलिए आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, प्रॉफिट परसेंट मान लीजिए आपने लिया, देखिए इसको हम दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। 108.33% को हम दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, एक तो 100% प्लस 8.33%। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। अब फ्रेंड्स इनकी वैल्यू कितनी होती है, तो 1 हो गया, और 8.33 कितना 1/12 हो गया, ये हो गया। अब फ्रेंड्स देखिए इसको हम और कितना कन्वर्ट कर सकते हैं, 13/12 हो गया। अब फ्रेंड्स देखिए वो कह क्या रहा है, आप गौर करिए यहाँ पे, ये तो कॉस्ट प्राइस हो गया उसका, क्योंकि कॉस्ट प्राइस पे ही प्रॉफिट लॉस, यहाँ पे हम फ्रेंड्स किसकी, प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट है। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ से हमने एक चीज समझ लिया कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस क्या क्या होंगे हमारे। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना होगा फ्रेंड्स 12 हो जाएगा, और सेलिंग प्राइस कितना होगा, देखिए 12 में 13 जब ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। प्रॉफिट की वजह से ऐड करते हैं, लॉस होता तो सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से आपने ये देख लिया। अब फ्रेंड्स देखिए अगर इससे हमको ये सेलिंग प्राइस लेना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए गौर करिए। मान लीजिए हमको ये लेना है 15625, ये लेना है, तो फ्रेंड्स आप देखिए 25 का अगर स्क्वायर करते हैं, मतलब 25 इंटू 25 करते हैं तो क्या आता है 625 आता है, और 625 को अगर 25 टाइम्स करते हैं तो फ्रेंड्स 15625 आता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम करेंगे क्या, देखिए हम ये करेंगे, इसको 625 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और 625 से जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं फ्रेंड्स देखिए तो हमारा कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आ जाती है, वही हमसे पूछा है। ठीक है, इंटू 625 कर देंगे तो फ्रेंड्स ये हो कितना जाएगा, देखिए 12 पंचे 60, 12 दूनाई 24, 24 और 6 30, 12 छंग 72, 72 और 3 75। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये फ्रेंड्स ये इसका आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि कितना इजीली हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन आपकी फ्रेंड्स इस लेवल पे ये जो लेवल थे, ये यहाँ वाले, एक ये और एक ये, फ्रेंड्स इस लेवल पे आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कैसे हम परसेंटेज की टर्म को कैलकुलेट करेंगे, कैसे उसको रिजॉल्व करके अपने इजी गोइंग मेथड में कन्वर्ट कर लेंगे कि हमको लेंदी प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसान हो फ्रेंड्स, तो वही चीज़ यहाँ समझनी थी। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स लास्ट में जितने भी डायरेक्ट प्रॉब्लम मैंने लिए, आप एक चीज़ समझ गए होंगे उनकी इंपॉर्टेंस की, वो क्यों लिए जा रहे थे। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए ये एक लास्ट प्रॉब्लम है जो डायरेक्ट ले रहा हूँ मैं, क्योंकि इसमें से भी मैं चाहता हूँ कि आप कुछ आउटपुट लें। ठीक है फ्रेंड्स, और मैंने आपको बताया था कि मेन इसको मैं परसेंटेज के लिए ले रहा हूँ, ना कि इन वैल्यूज़ के लिए, तो आप ऑटोमेटिक को बहुत ईजिली रिसॉल्व कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इसमें क्या कह रहा है, यहाँ से समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए सेलिंग प्राइस हमें 36,100 दे रहा है, प्रॉफिट परसेंट फ्रेंड्स हमें क्या दे रहा है 58.33%। फ्रेंड्स देखिए इसको हम किन किन टर्म्स में ब्रेक कर सकते हैं अपने सॉल्व करने के लिए, एक तो 50% में कर सकते हैं, प्लस 8.33% में कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और इनको अगर हम फ्रेंड्स सॉल्व करेंगे तो कितना, ये 1/2 लिख सकते हैं 50% को, और इसको फ्रेंड्स 1/12 लिख सकते हैं। आप गौर करिए इसको। ठीक है, और इनको जब फ्रेंड्स सॉल्व करेंगे हम, तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 14/24। ठीक है, 214, और ये फ्रेंड्स 12 हो गया। ठीक है, ये 12 हो गया। अब फ्रेंड्स देखिए हम यहाँ से एक चीज़ जानते हैं कि जब प्रॉफिट लॉस की वो बात करता है तो जो डिनोमिनेटर में होता है वो कॉस्ट प्राइस रिप्रेजेंट करता है, और जो न्यूमरेटर में होता है वो जो दिया होता है, जैसे यहाँ प्रॉफिट है तो ये प्रॉफिट। ठीक है फ्रेंड्स, प्रॉफिट दे रखा है। अब फ्रेंड्स एक चीज़ हम और जानते हैं, अभी हमने फॉर्मूले में पढ़ा जो मैंने आपको बताया था कि देखिए मान लीजिए हमको सेलिंग प्राइस लेना हो। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस के लिए क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस जो भी दिया हो आपको। ठीक है फ्रेंड्स, वो यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें फ्रेंड्स दिया क्या है, प्रॉफिट दिया है, तो हम ऐड के साइन के साथ ले लेंगे। तो देखिए क्या होगा, अब हमारा कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस में रिलेशन क्या बनेगा। मान लीजिए ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस कितना है फ्रेंड्स, देखिए कॉस्ट प्राइस 12 था,
ठीक है, सेलिंग प्राइस कितना था, ये 19 हो जाता है। और फ्रेंड्स इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 36100 दे रखी है, ठीक है। और हम ये जानते हैं कि 36100 कब आएगा, 19 का स्क्वायर जब करते हैं तो 361 आता है, तो इंटू 1900 जब कर देंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब सेम एज इट इज़ फ्रेंड्स, कॉस्ट प्राइस हमसे पूछा है तो वही हम करेंगे, देखिए इंटू 1900 कर देंगे, देखिए 0 0 12 9 108 10 12 कम 12 10 22, ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया, ये आंसर हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब आपने देखा फ्रेंड्स कितना इजीली, बस फ्रेंड्स देखिए आप इस प्रोसेस को बहुत रिड्यूस कर सकते थे विद इन, मतलब लास्ट स्टेप भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छी हो। लेकिन फ्रेंड्स मैंने आपको किस लिए बताया, क्योंकि आपको बताना है कि परसेंटेज इस चैप्टर को पढ़ने से पहले क्यों इतना ज़रूरी है, ठीक है फ्रेंड्स, क्यों उसका एप्लीकेशन इतना हमको अच्छा चाहिए कि हम मतलब इसमें कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अब हम वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स वर्ड प्रॉब्लम को एक अच्छे पैटर्न में, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको बताने के लिए सारी वर्ड्स प्रॉब्लम जो प्रॉफिट एंड लॉस में जितने टाइप की हम पढ़ेंगे, इसीलिए मैंने उनको फ्रेंड्स टाइप के नाम से डिनोट कर रखा है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। लेकिन बुक्स में अब ऐसा कभी नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने क्या किया है कि जैसे मान लीजिए सारे क्वेश्चंस एक तरीके के, एक पैटर्न के, एक टाइप में रख दिए, तो आपको क्या होगा कि उसको पढ़ने में आसानी होगी, सिर्फ इसलिए फ्रेंड्स। और टाइप के क्वेश्चंस कुछ नहीं होते, ठीक है फ्रेंड्स, वो तो एग्जाम में जैसे मतलब फॉर्म हो गए, हमें उस टाइप से करने होते हैं, तो ऐसा टाइप वाइप कुछ नहीं होता वहाँ। लेकिन फ्रेंड्स होता क्या है कि मैं आपकी कन्वीनियंस के लिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल के लिए कि कैसे बेसिक अप्रोच के क्वेश्चंस बनते थे, वो एक टाइप के हो गए, फिर उससे कुछ बेटर हो गए, फिर उससे कुछ बेटर हो गए, फिर और बेटर हो गए, होते होते फ्रेंड्स जितने टाइप के क्वेश्चंस अभी तक देखे गए हैं नॉर्मली ट्रेंड में, तो सारे क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स वर्ड प्रॉब्लम। देखिए फ्रेंड्स ये वर्ड प्रॉब्लम है, हम धीरे धीरे कैसे लेवल अप करेंगे क्वेश्चंस का, वो अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसीलिए मैंने इसको टाइप 1 डाला है फ्रेंड्स। सबसे पहले प्रॉब्लम को रीड करेंगे, समझेंगे, तब उसके बाद सॉल्व करेंगे। देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है फ्रेंड्स, देखिए ऑफ एन आर्टिकल, ठीक है, विच इज सोल्ड एट, सेलिंग प्राइस दे रहा है फ्रेंड्स हमको कितनी, ₹630, ठीक है फ्रेंड्स, एट अ प्रॉफिट ऑफ, और प्लस प्रॉफिट परसेंट दे रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। प्रॉफिट परसेंट कितना दे रहा है, 12.5%, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स इसको मैं आपको दो मेथड से बताऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स। कारण यह है कि दूसरा मेथड भी अच्छा है, पहला मेथड भी अच्छा है, इसलिए मैं सोचता हूं कि आपको दोनों मेथड से बता दूं, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए पहला मेथड क्या कह रहा है फ्रेंड्स, आप गौर करिए। प्रॉफिट परसेंट मान लीजिए आपके पास दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंट आपके पास दिया हुआ है 12.5%, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप इस 12.5% से, जब हम स्टैंडर्ड परसेंटेज पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा कि ये 1/8 के बराबर होता है, ठीक है फ्रेंड्स। और हम जब अभी यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में हमने क्या देखा फ्रेंड्स, कि ये जो दिया हुआ है ये कॉस्ट प्राइस के बराबर होता है, और ये फ्रेंड्स प्रॉफिट होता है, ठीक है फ्रेंड्स, ये प्रॉफिट होता है। अब फ्रेंड्स उसके बाद हमने क्या किया, अब मान लीजिए मैंने आपको फॉर्मूला एक बताया था सेलिंग प्राइस वाला, ठीक है फ्रेंड्स, सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। तो फ्रेंड्स सेलिंग प्राइस कितना होगा, देखिए सेलिंग प्राइस की वैल्यू हमें चाहिए क्योंकि सेलिंग प्राइस की वैल्यू दी हुई है, तो सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है हमको, देखिए 8 + 1 9, क्योंकि 8 पे 1 का फ़ायदा हो रहा है, तो 9, और 9 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है फ्रेंड्स, 630। तो ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, इंटू 70 करेंगे तो ये आएगा। और फ्रेंड्स ये जो है 70, इसी से हमें कॉस्ट प्राइस निकलेगा। कैसे, देखिए अगर हम कॉस्ट प्राइस की वैल्यू चाहते हैं, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ना समझ के आप ऐसे समझिए, देखिए और अच्छे से इसको मैं यहाँ समझा देता हूँ, इसको ऐसे समझ लीजिए आप। मान लीजिए ये 9 की वैल्यू दे रखी है हमको 630, ठीक है, रुपीज़। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी फ्रेंड्स, 70। अब फ्रेंड्स देखिए हमें चाहिए कॉस्ट प्राइस के लिए कितनी, 8 की वैल्यू, ठीक है, कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू 8 दे रखा है, और 1 की वैल्यू फ्रेंड्स 70 है, तो इंटू 70 कर देंगे इसको, तो ये कितना हो जाएगा, 560 रुपीज़ हो जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस जो था फ्रेंड्स उसका 560 रुपीज़ था, ठीक है फ्रेंड्स।
तो इसके बाद फ्रेंड्स इसमें कन्फ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए इस तरीके से, क्योंकि बार बार ये फॉर्मूला मैंने पहले यूज़ किया, लेकिन इस पे बेस्ड प्रॉब्लम आपसे सिर्फ मैंने एक करवाई थी पहले, इसलिए मैंने सोचा कि एक और करवा दूं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए वो मेथड जिस मेथड से मैं आपको अब तक बताता चला आ रहा था। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ इसको मेथड 2 डाल लीजिए फ्रेंड्स आप, मेथड 2 मेथड 2 में क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए सेम वही चीज़, देखिए प्रॉफिट परसेंट हमें दिया हुआ है 12.5% दिया हुआ, इसकी वैल्यू 1/8 होती है, और ये फ्रेंड्स ये कॉस्ट प्राइस होता है, और ये जो न्यूमरेटर में दिया है यही प्रॉफिट हो रहा है उसको। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो हमने यहाँ से देख लिया। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। तो ये कॉस्ट प्राइस है कितना फ्रेंड्स, 8 हो रहा है, और सेलिंग प्राइस 9 हो रहा है। फ्रेंड्स 9 की वैल्यू कितनी दे रखी है, ₹630, तो 9 7 जा हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, और इसी 70 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ₹560 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और यही फ्रेंड्स इसका आंसर होगा, क्योंकि हमसे कॉस्ट प्राइस पूछा है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि अगर हम एक अच्छी फ्लुएंसी में आ जाते हैं तो हम कितना इजीली प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स एग्जामिनर क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखिए, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड एट रुपीज़। देखिए फ्रेंड्स कॉस्ट प्राइस हमसे पूछ रहा है, सेलिंग प्राइस हमको दे के रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, और प्रॉफिट परसेंट कितना दे रखा है हमको, 16.66%। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स इसको भी मैं 2 मेथड से ही आपको बताऊंगा, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे आप उसको ले सकते हैं। अगर आप मेथड सेकंड को लेंगे फ्रेंड्स तो आपको ऑटोमेटिक, लेकिन फ्रेंड्स आगे हमें इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए मैं ये 2 मेथड पैरेलली आपके साथ लेके चलता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, सिर्फ समझने के लिए आपको। देखिए क्या कह रहा है वो, सबसे पहले समझिए। मान लीजिए प्रॉफिट परसेंट हमारे सामने दिया हुआ है 16.66%। फ्रेंड्स आपने देखा होगा जब हम स्टैंडर्ड परसेंटेज पढ़ रहे थे कि 16 2/3 भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और ये होता कितने के बराबर है, 1/6 के बराबर होता है। ठीक है, ये तो हम जानते हैं फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स 1/6 के बराबर है तो हम क्या जानते हैं, यहाँ से देखिए कि डिनोमिनेटर जो होता है वो कॉस्ट प्राइस, क्योंकि प्रॉफिट है, प्रॉफिट लॉस कॉस्ट प्राइस पे फाइंड होता है। और फ्रेंड्स न्यूमरेटर जो है वो जो मतलब 6 पे 1 का प्रॉफिट है उसे, तो कितना है फ्रेंड्स। देखिए आप यहाँ से क्या निकाल सकते हैं फ्रेंड्स, देखिए सेलिंग प्राइस आप यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर कॉस्ट प्राइस में सेलिंग प्राइस आप कैसे निकाल सकते हैं, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका आ जाएगा, तो सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और इस 7 की वैल्यू फ्रेंड्स कितनी दी हुई है, ₹1470 दे रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमको दे, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी फ्रेंड्स, देखिए 210 होगी। अब हमें फ्रेंड्स पूछा क्या है, कॉस्ट प्राइस पूछा है, कॉस्ट प्राइस हमसे पूछा है, और कॉस्ट प्राइस कितना है फ्रेंड्स, 6 है। तो 6 की वैल्यू कैसे आएगी, मान लीजिए 6 × 210 हम करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 1260 आ जाएगा रुपीज़। और फ्रेंड्स यही इसका आंसर होगा, यही कॉस्ट प्राइस होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने देखा फ्रेंड्स एक तरीका ये है। अब फ्रेंड्स सेकेंड मेथड देखिए, इसमें मेथड 1 डाल लीजिए, मेथड फर्स्ट हो गया, ये मेथड सेकंड लिख लीजिए, मेथड सेकंड में देखिए क्या है, कुछ नहीं, सिंपल हम क्या करेंगे, मान लीजिए प्रॉफिट परसेंट हमें दे रखा है, प्रॉफिट परसेंट दे रखा है 16.66%। हम स्टैंडर्ड परसेंटेज के थ्रू जानते हैं कि 1/6 होता है, ये कॉस्ट प्राइस होता है और ये उस पर प्रॉफिट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की वैल्यू लिख देंगे। क्या होगी फ्रेंड्स, देखिए कॉस्ट प्राइस हमारे पास 6 हो जाएगा, सेलिंग प्राइस 7 हो जाएगा इसको ऐड करने के बाद। ठीक है फ्रेंड्स, और सेलिंग प्राइस की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1470 दे रखा है हमें। ठीक है, तो ये कितने टाइम आएगा, ये 210 टाइम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 को तब आएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, कॉस्ट प्राइस बहुत ईजिली निकाल लेंगे, इसको इंटू 210 कर देंगे तो 06 ये हो गया,
यही फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने देखा फ्रेंड्स ये तरीका भी ठीक है, ये तरीका भी ठीक है। अब फ्रेंड्स इसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, इस प्रॉब्लम को पढ़िए, समझिए और सॉल्व करने की कोशिश करिए। ये प्रॉब्लम पीछे प्रॉब्लम से थोड़ा सा हटके है, पहले समझेंगे उसके बाद सॉल्व करेंगे। मैं इसको भी आपको 2 मेथड से बताऊँगा। देखिए मेथड 1 डालेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए क्या कह रहा है। A shopkeeper sells his article at 16/3% profit on selling price। ठीक है फ्रेंड्स, इस लाइन को गौर से समझने की कोशिश करिए। वो क्या कह रहा है, 16/3% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। फ्रेंड्स आपने अभी तक पढ़ा कि प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट हम कॉस्ट प्राइस पे फाइंड करते हैं, लेकिन वो क्या कर रहा है कि ऑन सेलिंग प्राइस हमें ये दे रखा है। ठीक है, और एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट हमसे पूछ रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स वो कह रहा है, मैं आपको समझाता हूँ पहले। देखिए 16/3% वो आपको दे रखा है। ठीक है, वो ये होता कितना है फ्रेंड्स, 1/6 होता है। ऑन सेलिंग प्राइस की बात कर रहा है वो, सेलिंग प्राइस पे इतना प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, सेलिंग प्राइस, अब गौर करिए सेलिंग प्राइस, तो ये इसमें ये क्या है फ्रेंड्स, सेलिंग प्राइस है। ठीक है, और ये क्या है फ्रेंड्स, प्रॉफिट है। ठीक है फ्रेंड्स, अब वो हमसे कह क्या रहा है, देखिए एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट वो हमसे पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स आप एक चीज़ समझ सकते हैं यहाँ से कि देखिए सेलिंग प्राइस हमारे सामने 6 हो गया, प्रॉफिट 1 का हो गया, तो फ्रेंड्स कॉस्ट प्राइस कितना होगा, आप इस वाले फॉर्मूले को लगाइए फ्रेंड्स, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आ जाएगा, आएगा क्या, यहाँ 5 आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब एक्चुअल प्रॉफिट क्या होता है फ्रेंड्स, हम जानते हैं प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ये क्या होता है, एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट, एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट। ठीक है फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 1/5 हो जाएगा, इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट उसको 20% होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये अंडरस्टैंडिंग देखिए कितने आपके काम आई जो आपने क्वेश्चन में वहाँ से सीखी। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसी को फ्रेंड्स हम मेथड 2 में करने की कोशिश करेंगे। देखिए कैसे होगा मेथड 2, क्योंकि लास्ट में जो दोनों मेथड ले रहे थे उसी तरीके के वही फॉर्मूले से देखिए हमने कैलकुलेट किया। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम करेंगे क्या, देखिए 16/2/3 हमें दिया हुआ है, और वहाँ क्या कह रहा है फ्रेंड्स कि इतना परसेंट प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, तो 1/6 हो गया, मान लीजिए ये 1/6 ऑन सेलिंग प्राइस उसको प्रॉफिट बता रहा है। तो ये कितना है फ्रेंड्स, ये सेलिंग प्राइस है, और ये क्या है फ्रेंड्स, ये प्रॉफिट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप फ्रेंड्स मैंने आपको जो इस फॉर्मेट में बताया था, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, तो फ्रेंड्स देखिए वो हमको दे के रहा, सेलिंग प्राइस 6 दिया है। ठीक है, और ये 1 पे प्रॉफिट होने के बाद मिला है हमको, तो फ्रेंड्स हमारा जो कॉस्ट प्राइस होगा उसमें 1 ऐड कर दें तो 6 आ जाता है। यहाँ कितना होना चाहिए, यहाँ 5 होना चाहिए, और एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट हमसे कैलकुलेट करने को कह रहा है, एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट। तो एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 1 जितना प्रॉफिट लॉस हमको होता है बाय 5 कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है फ्रेंड्स, तो कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा, और यही फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपने देखा किस तरीके से इस प्रॉब्लम को, अरे इस मेथड को अप्लाई करते हैं, बस थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छा रखने की ज़रूरत है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए अच्छे से, ये क्वेश्चन कितना अच्छा है, लास्ट वाले पे ही बेस्ड है, बस ये है कि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए मुझे क्वेश्चंस लेने पड़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, अ शॉपकीपर सेल्स हिज आर्टिकल एट 1/3% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, सेम लैंग्वेज है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें क्या है, मेथड 1 डालिए आप, बस मेथड 1 डालिए, और फ्रेंड्स क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रोसेस वैसा ही रखा करिए जैसे मैं सॉल्व करता हूँ। उससे क्या होगा फ्रेंड्स, आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। देखिए फ्रेंड्स क्या कह रहा है वो, 8 1/3% के प्रॉफिट पे सेलिंग प्राइस पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो 8 1/3 कितना होता है फ्रेंड्स, ये 1/12 होता है, हम जानते हैं। ठीक है, और ये फ्रेंड्स क्या कह रहा है कि ऑन सेलिंग प्राइस, तो ये फ्रेंड्स जो 12 है ये क्या है, ये सेलिंग प्राइस हो गया, और ये उस पर प्रॉफिट हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, प्रॉफिट हो गया। तो फ्रेंड्स देखिए उसके बाद क्या कह रहा है, हम जानते हैं ये फॉर्मूला हम जानते हैं, मान लीजिए कॉस्ट प्राइस हो गया तो सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हमारे पास देखिए कितना आ जाएगा, सेलिंग प्राइस मान लीजिए हमको दिया हुआ है 12। ठीक है, 12 दिया हुआ है,
और कॉस्ट प्राइस ये मतलब प्रॉफिट कितना है फ्रेंड्स, देखिए 1 का है, और अगर हम कॉस्ट प्राइस लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर हमें एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट चाहिए, एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट चाहिए, तो एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट हम जानते हैं फ्रेंड्स कि प्रॉफिट परसेंट हम कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट प्राइस पे। तो ठीक है फ्रेंड्स, प्रॉफिट हुआ फ्रेंड्स उसको देखिए 1 का, और हुआ कितने पे, 11 पे। ठीक है, 1/11 इंटू 100। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कितना होगा, 9.09% होता है। और या तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, देखिए 9 1/11%। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप चाहे जो भी लिखिए आंसर वही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया फ्रेंड्स एक तरीका इस क्वेश्चन को समझने का। फ्रेंड्स देखिए दूसरा तरीका क्या होगा, मेथड 2। मेथड टू में एज सच कुछ है नहीं, लेकिन बस ये है कि समझने के लिए आपको, जिस तरीके से मैं प्रीवियस क्वेश्चंस करते रहा हूँ उसलिए है। ठीक है फ्रेंड्स, 8 1/3% को हम क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, 1/12। ठीक है, 1/12 ऑन सेलिंग परसेंट वो कह रहा है, तो ये फ्रेंड्स हो गया सेलिंग प्राइस। देखिए सेलिंग प्राइस हो गया, और ये इस पे 1 का प्रॉफिट हो रहा था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये फ्रेंड्स यहाँ से हमें क्या पता चलता है, देखिए कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस ऐसे लिखिए आप। सेलिंग प्राइस 12 का कब मिलता है हमको, जब उस पर 1 प्रॉफिट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस पे ऐसा क्या ऐड किया जाए कि यहाँ 12 आ जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ 11 ऐड किया जाए तो 12 आ जाएगा। अब फ्रेंड्स एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट, एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट यहाँ पाने के लिए क्या होगा, प्रॉफिट लॉस जो भी यहाँ दिया हो, लॉस होगा तो लॉस परसेंट, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट। तो मान लीजिए प्रॉफिट हो गया, ये 11 हो गया इंटू 100 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कितना हो गया, 9.09% हो गया। और मान लीजिए ये ना रखना हो तो 9 1/11% रख देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आंसर जिस भी फॉर्मेट में हो आप लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने देखा फ्रेंड्स कितना क्लियरली क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। बस ये है कि जो प्रॉब्लम है उसको पढ़ना हमें सही से है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, इसको भी हम 2 प्रकार से समझेंगे, लेकिन इसमें फ्रेंड्स प्रॉफिट के बदले लॉस लिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, इसीलिए मैंने इस लास्ट प्रॉब्लम को लिया है, जिसलिए आपको समझने में आसानी हो। तो देखिए फ्रेंड्स वो कह रहा है, क्योंकि प्रॉफिट बार बार हो रहा था, पता लगा आप लॉस में प्रॉब्लम कर ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए क्या है मेथड फर्स्ट। सबसे पहले हम प्रॉब्लम को रीड करेंगे, समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, A shopkeeper sells his goods at 20% loss on selling price, 25% loss on selling price। फ्रेंड्स देखिए 25% लॉस का मतलब क्या, 25 की वैल्यू 1/4 होती है। ऑन लॉस कह रहा है फ्रेंड्स सेलिंग प्राइस पे, तो ये क्या है फ्रेंड्स, सेलिंग प्राइस है, और ये क्या है फ्रेंड्स, लॉस है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखिए फ्रेंड्स इसको लिखेंगे कैसे हम। मान लीजिए फ्रेंड्स ये आपसे मैं पहले ही बता चुका हूँ, कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है, तो कॉस्ट प्राइस मिलेगा कैसे हमें, सेलिंग प्राइस प्लस लॉस कर लीजिए, सेलिंग प्राइस माइनस लॉस होगा। ठीक है फ्रेंड्स, सॉरी ऐसे नहीं होगा ये, देखिए क्या होगा, सेलिंग प्राइस अगर हम करते हैं तो कॉस्ट प्राइस प्लस लॉस। ठीक है फ्रेंड्स, तो तभी हमारा सेलिंग प्राइस आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स सेलिंग प्राइस माइनस लॉस हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसी फॉर्मूले से ये आ गया। तो फ्रेंड्स ये आपके समझने के लिए लिखा मैंने, कोई ज़रूरत नहीं थी इसको लिखने की, मैं लास्ट वाले से भी कर सकता था। तो देखिए फ्रेंड्स हमें सेलिंग प्राइस दे रखा है कितना, 4 दे रखा है, लॉस उसे 1 का हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा फ्रेंड्स, 5 हो जाएगा। आप खुद गौर करिए कि 5 पे जब 1 का लॉस होगा तभी तो सेलिंग प्राइस 1 मिलेगा और 4 मिलेगा। अब फ्रेंड्स एक्चुअल लॉस परसेंट कितना होगा, देखिए लॉस परसेंट मान लीजिए हमसे पूछा है लॉस परसेंट, तो लॉस परसेंट हम जानते हैं फ्रेंड्स, प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट हमेशा कॉस्ट प्राइस में फाइंड किया, तो 1/5 हो गया, ये इंटू 100 कर देंगे तो ये कितना हो गया फ्रेंड्स, 20% हो गया। यही फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स मेथड 2 से कैसे हम करते हैं। मेथड 2 ये सब फॉर्मूले और की ज़रूरत ही नहीं है हमको। तो मेथड 2 में क्या करते थे फ्रेंड्स, सिंपल सा हम इसकी अंडरस्टैंडिंग को समझेंगे। सबसे पहले 25% को हम 1/4 लिख लेते हैं, ये ऑन सेलिंग प्राइस है तो ये सेलिंग प्राइस हो गया फ्रेंड्स, ये हमारा लॉस हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, लॉस। अब फ्रेंड्स देखिए हम क्या करते थे, उसके बाद कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस लिख लिया करते थे। ठीक है,
सेलिंग प्राइस हमें 4 दिया है और फ्रेंड्स उस पर लॉस 1 का हो रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ ऐसा क्या होगा जिसके 1 जाने पे यहाँ 4 बचे, आप गौर करिए माइनस करने पे, तो यहाँ जाहिर सी बात है 5 होगा। और फ्रेंड्स लॉस परसेंट हम जानते हैं कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो लॉस परसेंट क्या है, 1 है, 1 की वैल्यू लॉस की उसके, और फ्रेंड्स कॉस्ट प्राइस 5 है तो इसको 100 कर देंगे, तो ये फ्रेंड्स कितना 20% आ जाएगा लॉस परसेंट, ठीक है फ्रेंड्स। और यही इसका आंसर होगा। तो आपने देखा फ्रेंड्स कितना इजीली हमने सारी प्रॉब्लम्स को आज सॉल्व किया फ्रेंड्स। तो इसलिए फ्रेंड्स लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स, और कोशिश करें कि लेक्चर ज़रूरतमंदों तक पहुँचे, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।